हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मतलब जो आपने अब तक सेट थ्योरी पढ़ा, ठीक है ना, या सेट्स के बारे में जो भी नॉलेज गेन किया, उसको एक्चुअल जो क्विज मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं रियल लाइफ में, वहां पे कैसे आप अप्लाई करें, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है। और अगर पर्टिकुलरली मैं बोलूं, यहाँ से आप कोई भी इंट्रेंस का क्वेश्चन देखिए, चाहे वो इंजीनियरिंग का इंट्रेंस हो या फिर इंट्रेंस कोई भी बीएससी लेवल का इंट्रेंस हो, तो आप देखेंगे अगर सेट थ्योरी से क्वेश्चन बनता है तो आपको यही जो टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, वही से क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। जैसे आपको 2 या 3 फाइनाइट सेट्स दे देगा, जैसे मान लीजिए ए एक सेट है, बी भी एक सेट है, और मान लीजिए इनकी कार्डिनलिटीज की देखिए, कार्डिनलिटी क्या होता है? कोई फाइनाइट सेट है, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी, इसका दूसरा नोटेशन भी मैं आपको बताया था ऐसे, ठीक है ना। तो ये दोनों नोटेशन इस सेट की दोनों सेट्स की अलग अलग कार्डिनलिटीज के लिए यूज होगा। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही हम क्या बोलते थे? कार्डिनलिटी। तो मान लीजिए इस सेट ए में फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो बनते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, जो भी सेट ऑपरेशन आपने देखा, ए यूनियन बी देखा, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी देखा, ए डिफरेंस बी देखा, ठीक है ना। तो यहां पे इनकी कार्डिनलिटीज या तो पूछता है, ठीक है ना, इनकी कार्डिनलिटीज पूछेगा, या फिर जैसे बनता क्या है कि मान लीजिए जैसे इसकी कार्डिनलिटी दे दिया, इंटरसेक्शन की भी कार्डिनलिटी दे दिया, किसी एक सेट की कार्डिनलिटी दे देगा, दूसरे सेट की कार्डिनलिटी पूछेगा, मतलब उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। लेकिन जितना आसान आपको ये दिख रहा है ना कि कुछ लोग क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फार्मूला आता है, हम फार्मूले भी करेंगे, आप क्या करते हैं फार्मूले रटते हैं, और फार्मूले जो भी 1-2 फार्मूले हैं उनको आप अप्लाई करके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। बट जब अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट आप उन फार्मूले जो भी आप पढ़े हैं ना, उनको आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, आपको दिमाग लगाना होता है। तो यहां से इस टॉपिक में कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे, जिन पे बेस्ड आपके एक्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। तो कुछ टर्म्स हैं जिनको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो पहली चीज कि जब सेट थ्योरी में एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको अगर जैसे ये पूछता है ना, 2 सेट्स लिया मैंने और मैं बोलता हूं ए यूनियन बी, तो इसको मतलब इसका मीनिंग क्या है सेट थ्योरी में? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? वो तो बोलेगा नहीं कि ए यूनियन बी बताओ, आपको बोले इसका मीनिंग क्या होगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि ए और बी ना। तो देखिए सेट थ्योरी में ए यूनियन बी को कैसे लैंग्वेज फॉर्म में आपको क्वेश्चन बनते हैं, ए और बी, ठीक है ना। उसी तरीके से जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में इंटरसेक्शन को कैसे यूज करते हैं, क्या लैंग्वेज यूज होगा, तो इसको बोलते हैं कि या तो बोलेगा ए एंड बी बोलेगा, या फिर दूसरा जो टर्म यूज करेगा वो ये यूज करता है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो जब भी आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन में दे और पूछे बोथ ए एंड बी, मतलब वो ए इंटरसेक्शन बी की बात बोलता है। आपसे कहीं बोले कि ए और बी, या कभी कभी बोलता है आइदर ए और बी ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपसे यूनियन की बात बोल रहा है, ठीक है ना। अगर आपसे बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट वो नहीं बोलेगा, वो क्या बोलता है, नॉट ए। ध्यान दीजिएगा, जब लैंग्वेज में बोलेगा ना कि नॉट ए, इसका मतलब क्या बोला है कि ए नहीं हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया, आपकी बात करता है वो ए कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है ना, नॉट ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट की बात बोलता है, ठीक है ना। अगर ए डिफरेंस बी की बात बोले तो लैंग्वेज में कैसे बोलता है, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, ठीक है ना। अगर ये बोलता है ना कि ए बट नॉट बी, इसका मतलब ये है, ठीक है ना।
या फिर दूसरा लैंग्वेज इसके लिए यूज करते हैं, या तो ये यूज करेंगे या तो ये बोलते हैं ओनली ए, है ना। ओनली ए बोले, अगर दो सेट्स दिया है केवल तो ओनली ए बोले, इसका मतलब ए डिफरेंस बी की बात बोल रहा है। या फिर अगर आपसे ये भी बोले कि ए बट नॉट बी, तो इसका मतलब भी क्या है, ए डिफरेंस बी। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो सेट ऑपरेशंस के लिए न्यूमेरिकल्स में आपके ऐसे आते हैं, ए और बी, ठीक है ना, या फिर आइदर ए और बी, तो मतलब ए यूनियन बी की बात कर रहा है। ए एंड बी, या बोले बोथ ए एंड बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की बात बोलता है। नॉट ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट की बात बोलता है। ए बट नॉट बी मतलब ए डिफरेंस बी की बात बोलता है। या कभी आपसे बोले ओनली ए, इसका मतलब भी क्या होता है, ए डिफरेंस बी। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। ये कुछ टर्म्स जो आगे न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे यूज होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो पहली चीज तो ये हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, आपसे इन टर्म्स के बाद अब जरा मैं आता हूं कार्डिनलिटी को लेके। तो जैसे अगर n ऑफ a दिया, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे में बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ना, इन सेट ए, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है। अब थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जिसपे हम और फोकस करेंगे यहां पे। अब यहां पे फोकस करेंगे, जैसे ये जो चीजें मैंने लिखा, यहां से एक दो टर्म्स बार बार जो न्यूमेरिकल्स में आपको निकालना होता है। मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है। फॉर एग्जाम्पल ये सेट मेरा बी है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे बोले ना लैंग्वेज में, जिसे बहुत कॉमन है, कई बार आता है, बोलता है ना कि ओनली ए, ध्यान दीजिए ओनली ए, तो ओनली ए के लिए क्या था, ए डिफरेंस बी, देखिए ना। तो मतलब अगर आपको लैंग्वेज में बोले कि आप ओनली ए की कार्डिनलिटी निकालो, इसका मतलब क्या हुआ, आपको पूछ क्या रहा है, ए डिफरेंस बी की कार्डिनलिटी पूछ रहा है, ठीक है ना। उसी तरीके से आपको अगर पूछे ओनली बी, तो ये जो ब्लू वाला लाइन है, ये ब्लू वाला लाइन है, ये क्या है, बी डिफरेंस ए, इसको आप क्या बोलेंगे, ओनली बी, ठीक है ना। तो कुछ चीजें ग्राफिकली आपको समझना है कि न्यूमेरिकल में जब बोलता है ओनली ए, इसका मतलब वो पूछता क्या है, ए डिफरेंस बी। आपसे पूछे ओनली बी, मतलब आपको पूछता क्या है, बी डिफरेंस ए। ये क्या था, बी डिफरेंस ए, और ये क्या है, ए डिफरेंस बी। ये हमने किया था, ठीक है ना। तो इन चीजों के बाद अब हम चलते हैं एक्चुअल जो फार्मूला है, जो फार्मूले डिराइव करने की बात है, उस पे आता हूं। अब मेन यहां से शुरू होता, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। तो यही से मैं बताने जा रहा हूं, और जो फार्मूला डिराइव होगा उसकी भी मैं बात बोलता हूं। तो यहां पे लेट, ठीक है ना, मैं ए और बी को, दो को फाइनाइट सेट लेता हूं। तो लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट्स, टू या फाइनाइट सेट्स। मैंने दो फाइनाइट सेट्स लिए। अब ठीक है ना, अब फाइनाइट सेट्स लिया तो इनकी कार्डिनलिटी की बात बोलेंगे सेट्स। एंड मैं एज्यूम करता हूं कि जो सेट ए है इसकी कार्डिनलिटी, फॉर एग्जांपल एन ए भी लिखूं कोई बात नहीं है, और ऐसे मैं लिख देता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, चलिए, एंड दिस, या एक मिनट, मैं प्रॉपर लैंग्वेज लिख देता हूं। ये दो फाइनाइट सेट्स हो गए, ठीक है ना। अब चलिए, लेट एन ए एंड एन बी represents the cardinality, क्या, the cardinality of sets A and B respectively, ठीक है ना। ये कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूं, समझिएगा, हमें क्या निकालना है यहां पे कि इन दोनों सेट्स के यूनियन की कार्डिनलिटी निकालना है। यहां पे यूनियन की कार्डिनलिटी निकालना है, मतलब सेट ए का में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिया, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिया। आपसे पूछे कि इनके यूनियन का
कार्डिनलिटी क्या होगा, मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इसको मैं एग्जांपल, जो मेन फार्मूला है जो आप रटते हैं, प्रैक्टिकली मैं विजुलाइज करने की कोशिश करता हूं पहले एग्जांपल के थ्रू। देखिए ए को मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल ए बी, फॉर एग्जांपल छोटे एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और सेट बी जो है इसको मैंने ले लिया, इसमें एलिमेंट बी और सी। क्लियर? अब यहां से ध्यान दीजिए, तो यहां से आप सारी चीजें जानते हैं, ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना जानते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट आप देखेंगे केवल सिंगलटन बी है, और यहां से ए यूनियन बी भी आप निकालना जानते हैं, वो क्या होता है आपको पता है, ए बी और सी। ठीक है, अब जरा यहां पे प्रैक्टिकली समझिएगा, यहां पे कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, कितना है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 2। यहां पे कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है, बी क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये भी क्या है, 2। यहां पे कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये समझिएगा, ये क्या है, 2, सॉरी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 है। कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है, ये आप देख रहे हैं 3 है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, मैं एक फार्मूला डिराइव करना चाहता हूं, और उसके लिए यहां पे आप फोकस करिए, आप यहां पे छोटा सा एक ग्राफ बनाता हूं और वहां से चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए, ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये मेरा सेट ए है, ठीक है ना, और ये मेरा सेट क्या है, बी। ये मेरा ए है और ये मेरा सेट बी। एलिमेंट्स को जरा लिखिए, सेट ए में ए और बी ये दो एलिमेंट्स हैं, ए है और यहाँ पे बी। ये पूरा सेट देखिए, यहाँ से ये पूरा सेट ए है, सेट बी ये मेरा पूरा है। कलर मुझे बदल देना चाहिए था, वो ज़्यादा अच्छा होता, ये इसको मैं रेड कर देता हूँ, समझिए, ये मेरा सेट बी जो है वो रेड है, ठीक है ना, रेड हो गया। चलिए, सेट बी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो सेट बी में बी और सी, ये देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉमन एलिमेंट्स है, क्या, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, जरा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है ना, उस पर आप फोकस करिए। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं, ठीक है ना, और यहां पे मैं ए और बी लिखता हूं, ठीक, ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहां पे कार्डिनलिटी लगाता हूं, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब मैं बोलूं कि ये रिलेशन होता है, आप बोलेंगे कि सर ऐसे कर दीजिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है ये समझिएगा। अब अगर आप निकालेंगे तो ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी देखिए, प्रैक्टिकली मैं निकाला हूं 3 है, ए की कार्डिनलिटी मेरी 2 है, बी की कार्डिनलिटी मेरी 2 है, तो आप देख रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे मैं ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दूं, अभी ये इक्वल नहीं थे, अब मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये कार्डिनलिटी मेरी 1 है, ठीक है ना। अब जब यहां पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो उस केस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। ध्यान दीजिएगा, मैं 2 स्टेप में करता हूं ताकि चीजें आपको फ्यूचर के लिए भी क्लियर हो, ठीक है ना। ये इसको मैं अभी छोड़ता हूं, अभी ये जो है सेम नहीं थे ना, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं थे, अगर केवल ए और बी की कार्डिनलिटी में ले रहा था तो। अब मैंने क्या किया, यहां दूसरे स्टेप में मैं इसकी कार्डिनलिटी 1 लिया, इसको सेपरेट कर दिया ना कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी से, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ रहे थे तो इक्वल नहीं आ रहा था, ऐड कर रहे थे तो, लेकिन अब जब मैं करूंगा तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इधर भी 3 इधर भी 3 सेम हो गया। क्लियर? अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही थी, मैं यहां पे ये घटाने की क्यों जरूरत पड़ रही थी, लॉजिक समझिएगा कहां पे प्रॉब्लम हुई है। ध्यान दीजिएगा, जब आप ए यूनियन बी निकालते थे, मैं सिंपली बोल रहा हूं ए यूनियन बी, तो इसमें क्या करते थे आप, पहले ए के एलिमेंट को लिख दिए, ए भी आ गया, फिर आप बी के एलिमेंट्स को लिखते थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो एलिमेंट कॉमन था ना उसको आप रिपीट नहीं करते थे, केवल एक बार आप लिखते थे, याद करिए। तो यहां पे क्या हो रहा था कि चूंकि ए में बी भी था, ये एलिमेंट था, और सेट बी में भी एलिमेंट था,
ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब ए यूनियन बी बना रहे थे तो इसको 2 बार रिपीट नहीं करते थे, क्या आप लिखते थे, एक ही बार करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, आप जब ये कार्डिनलिटी आप ए निकाल रहे हैं तो इसमें बी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, 2 लिखा आपने, और कार्डिनलिटी आप बी निकाले तब भी 2 लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बी को आपने क्या किया, इस बी को 2 बार काउंट किया, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, जबकि यूनियन में केवल एक ही बार आता है ना। तो मतलब क्या हुआ, एक जो बी के लिए काउंटिंग किया आपने वो एक्स्ट्रा हो गया, और वही जो एक्स्ट्रा हुआ उसको अगर आप मैं इंटरसेक्शन से घटा दो ना, सेपरेट कर दिया, इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी देखिए यही बी है जो कॉमन है, तो एक बार मैंने इसको सेपरेट कर दिया तो अब बराबर हो गया। बराबर कैसे हुआ, क्योंकि जब ये काउंट किया था तो बी यहाँ पे भी काउंट किया था, बी यहाँ पे 2 टाइम्स कर दिया। अब अगर ये इंटरसेक्शन एक बार सेपरेट कर दिया, मतलब अब यहाँ पे ये ओवरऑल जब फार्मूला बन रहा है तो इसमें केवल एक ही बार बी काउंट कर रहा हूं, और यहाँ पे चूंकि एक ही बार बी काउंट करते थे तब जाके ये इक्वल हुआ है। अदरवाइज ये देखिए ये बड़ा आ रहा था ना, ये इनफैक्ट बड़ा आ रहा था ना। बड़ा क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे बी जो एलिमेंट है इसको 2 बार काउंट कर रहे थे, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पे ये चीजें समझ में आ गई, प्लीज बोलिएगा, यहां पे ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, तो यही से वो फार्मूला बनता है जो आप रखते हैं ये, लेकिन इसका लॉजिक क्यों है, क्यों सेपरेट करते हैं ना, यहां पे ये प्रॉब्लम जो है आपको हमेशा कंफ्यूजन रहता है। मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि कैसे हम इसको निकालते हैं या कैसे क्यों ये इसको सेपरेट करते हैं, मैं लॉजिक से आपको बताया। क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, ठीक है। अब एक लॉजिक, आपको ये फार्मूला रटना नहीं है, आपको ये फार्मूला रटना नहीं है। मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को आपको अप्रोच लगाना है। ये फार्मूला याद कर लीजिए, कुछ स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े आसानी से आ जाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, सेट थ्योरी में जब हम करेंगे तो देखिए बड़े आसानी से आपको निकलता है। कैसे, ये लॉजिक देखिए, क्या करिए, इतना पोर्शन मेरा क्या है, इतना पोर्शन ये मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, ये पोर्शन मेरा क्या है, ओनली ए है, ठीक है ना, और इतना पोर्शन मेरा क्या है, ओनली बी है। ये देखिए ये क्या है मेरा, ये ब्लैक वाला पोर्शन क्या है, ओनली बी है, और ये जो पोर्शन है जो ब्लू में लिख रहा हूं ना, या ब्लू व्हाइट पोर्शन जो आपको दिख रहा है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो लॉजिक बता रहा हूं, कार्डिनलिटी निकाल लीजिए ओनली ए का, प्लस कार्डिनलिटी निकाल लीजिए बोथ ए और बी का, प्लस कार्डिनलिटी निकाल लीजिए ओनली बी का, ठीक है ना। मैं जो बोलना चाहता हूं इसको समझिएगा, ओनली ए ये पोर्शन मतलब केवल ए, कॉमन पोर्शन हटा दिया, ए डिफरेंस बी की बात बोलता हूं, ओनली ए ये रेड पोर्शन है, ओनली ए मैंने आपको बताया था यहाँ पे देखिए ए डिफरेंस बी ना, तो ओनली ए, ओनली बी और बोथ ना, बोथ ए इंटरसेक्शन बी मतलब बोथ। अब ध्यान दीजिए, ओनली ए की कार्डिनलिटी क्या होगी, ए डिफरेंस बी, इसमें केवल और केवल देखिए ये रेड पोर्शन में केवल ए आ रहा है ना, स्मॉल ए, तो कितने एलिमेंट है ओनली ए में, 1 एलिमेंट, यहाँ पे आ गया, प्लस ए इंटरसेक्शन बी कॉमन, तो देखिए कॉमन में क्या है, केवल बी है मतलब एक एलिमेंट है, और प्लस ओनली बी में क्या है, ब्लैक पोर्शन, ओनली बी मतलब बी डिफरेंस है, केवल सी है मतलब एक एलिमेंट, और इन तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और यही किसके इक्वल है, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी के, जो कि आपने प्रैक्टिकली निकाला था, ठीक है। तो लॉजिक क्या करना है, कितनों क्वेश्चन घुमाएगा, ये फार्मूला जब लगाते हैं ना कुछ क्वेश्चन में फंस जाता है, तो ये मास्टर है, ये मास्टर कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखें, ये कभी फेल नहीं मारता फ्रेंड्स। क्या करिएगा, इस फार्मूले को भी यूज करके कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स, लेकिन यहाँ पे फंसता है जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, तो इसी के लिए मैं मास्टर रिजल्ट बता रहा हूं कि सेट थ्योरी ये हुआ, ए यूनियन बी ये पूरा होता है, आपको पता है। ए यूनियन बी को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं आपको प्रैक्टिकली विजुलाइज करवा रहा हूं। ये रेड पोर्शन क्या ओनली ए है मतलब ए डिफरेंस बी,
यही है ना। और ये व्हाइट पोर्शन कॉमन बोथ ए एंड बी, और ये ब्लैक पोर्शन ओनली बी। तो इसको और इसको और इसको ऐड कर दूंगा तो मेरा ए यूनियन बी आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये मास्टर रिजल्ट है, इसको आप याद करिए, इसी को आपको याद करना है। अगर याद करना है, रटना है, तो आप इसको रटिए, ठीक है ना। ये फार्मूला ठीक है बुक्स में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बुक्स में दिया हुआ है, लेकिन ये मेरा मास्टर रिजल्ट होगा स्टार, ये मास्टर रिजल्ट होगा। इसको आप याद करिए, कभी कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं, पहली चीज। अब आगे जरा कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं, आगे जरा कॉन्सेप्ट को फर्दर। ये कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट 2, इफ ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू 5। ध्यान दीजिएगा, मैं जो अब यहां पे केस बताने जा रहा हूं उस केस को ध्यान दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या है मेरा 5, मतलब दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है ना। ये मेरा सेट बी हो गया और ये मेरा सेट जो है ए हो गया। अब ए यूनियन बी निकालेंगे तो ये इसमें जितने एलिमेंट हैं और इसके एलिमेंट्स लिख दीजिए तो ए यूनियन बी आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, यही कॉन्सेप्ट में लगाऊंगा। तो अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालो, ठीक है ना, इसी फार्मूले को आप यूज करेंगे। कॉमन पोर्शन में कोई एलिमेंट नहीं, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 5 अगर है तो इसकी कार्डिनलिटी मतलब कितने एलिमेंट है, 0। तो इसी फार्मूले में आप रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ओनली ए, ठीक है ना, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ओनली बी। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये मेरा क्या हो जाता है, 0। तो यहां पे भी ये फार्मूला बनता है। और आप देखेंगे बुक्स में भी यही फार्मूला लिखता है कि अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं तो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी ओनली ए, इसी को मैं बोल रहा हूं ओनली ए। अब देखिए यहां पे ओनली ए मतलब पूरा पूरा ए हो जाता है, और ओनली बी जो है पूरा पूरा बी हो जाता है। तो यहाँ पे इसी को दूसरा फॉर्म क्या है, ओनली ए। मैं इस फार्मूले से डिराइव किया क्योंकि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ओनली ए इस केस में अगर ये डिसजॉइंट है तो ओनली ए मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ओनली ए क्या होता था, ए डिफरेंस बी। तो ये क्या आ जाएगा ए, क्योंकि बी में बी और ए का कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये डिफरेंस का मतलब ए आ जाएगा। तो यहीं पे वो लिखते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, क्या, एन ए यूनियन बी इक्वल टू। तो बुक्स में जो आप देखेंगे ये फार्मूला लिखते हैं, और वो कैसे लिखते हैं मैंने आपको पूरा डिराइव किया। तो या तो ये फार्मूला या फिर ये दोनों इस केस में सेम है। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। मैं जो बता पाया फ्रेंड्स, लॉजिक खास करके ओनली वाला कॉन्सेप्ट, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। जब भी यूनियन का कार्डिनलिटी निकालना है, यूनियन का, मैं ओनली ए निकालूंगा, ओनली बी निकालूंगा, फिर बोथ ए एंड बी निकालूंगा, इन तीनों की कार्डिनलिटी को ऐड कर दूंगा, ए यूनियन बी आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। या फिर ये फार्मूला तो है ये जो बुक्स में देते हैं, वो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन ही किया, लेकिन वो उतना यूजफुल नहीं है। जब क्वेश्चन घुमाते हैं यही आपके काम आएगा, हम देखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पे आते हैं, अब यहां पे आते हैं। चलिए अब यहीं पे अगर मैं 3 सेट्स ले लेता हूं, ठीक है ना, 3 सेट्स ले लेता हूं, लेट ए बी सी बी 3 सेट्स, बी 3 सेट्स, ठीक है ना। अब इसका भी फार्मूला आप देखेंगे उसमें बुक्स में दिया रहता है, लेकिन इसको तो 3 सेट्स में ही आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। मैं इसको आपको कंफ्यूज होने ही नहीं दूंगा, मैं आपको जो बता रहा हूं बस इस पे फोकस करिए। ये देखिए, ये मेरा सेट ए थोड़ा बड़ा कर दिया, ये मेरा क्या है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेट बी, ये मेरा क्या हो गया, सर्कल थोड़ा प्रॉपर बना लीजिएगा, सेट बी, ये सर्कल है प्रॉपर बना लीजिएगा। चलिए सेट बी, ठीक है ना। या मैं इसको बहुत बढ़िया से बना सकता हूँ, शेप मैं डाल दूंगा तो शेप आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शेप में आता हूँ, ट्रायंगल कर दिया, सॉरी सर्कल कर दिया। अब इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, बड़ा कैसे होगा, अरे भाई, ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए बन गया, बिल्कुल बन गया।
चलिए ये हो गया। और तीसरा सर्कल जो है मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा और वो यहाँ पे कर दिया। हाँ, अब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। मत हो, चलिए ये देखिए बड़ा हो गया। रे चलिए इसको हटाना पड़ेगा, तो कैसे जाना पड़ेगा, तो बड़ा गड़बड़ हो गया बहुत बहुत बड़ा हो गया, इसको डिलीट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। डिलीट का नहीं है, बैक स्पेस मारता हूँ, गायब हो जाए। ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। इसके लिए चलिए अब मैं एक सर्कल और बनाऊं, ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको कोशिश कर देता हूँ हाथ से ही बना दे। ये देखिए ये बन गया। बस अब इस पे फोकस करिएगा। ये 3 डिफरेंट सेट्स हैं। ये ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा जो है क्या है, ये मेरा सी है। आहा, कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे मेरा ये सी हो गया। ये ज़्यादा डिले कर दे। अब प्रॉपर दिख रहा है, 1 मिनट। ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे मेरा सी हो गया। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मेरा सी है। ठीक, सी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि, अरे ये कहाँ से आ जा रहा है, मैं यहाँ पे चला जा रहा मार्कर। ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। चलिए यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अगर आपसे मैं बोलूं ओनली ए, यहाँ पे 3 सेट्स है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये ब्लू और ग्रीन का जो इंटरसेक्शन है, ये पूरा पोर्शन, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। उसी तरीके से ये रेड इतना और ये ग्रीन, ये क्या है, ए और सी का इंटरसेक्शन। और उसी तरीके से ये रेड और ये ब्लू इतना, ये क्या है, बी और सी का इंटरसेक्शन। और ध्यान दीजिएगा ये जो पोर्शन है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो पोर्शन है आपका, ये क्या है, ये तीनों में कॉमन है, ये तीनों में कॉमन है। तो ये मेरा क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं उसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। इतना पोर्शन मेरा ओनली ए मतलब केवल ए। तो देखिए इतना पोर्शन, ये पोर्शन जो है मेरा ग्रीन जो बोल रहा हूं, ये इतना, ये मेरा क्या आता है, ओनली ए। ये मेरा क्या है, ओनली ए ना। ब्लू पोर्शन जो मैं खींचूंगा, ओनली बी, केवल बी। तो ये पोर्शन मेरा आता है जो इतना पोर्शन, ये वाला, ठीक है ना, ये पोर्शन, ये पूरा इतना, ये भी आएगा। ये हालांकि लिखा हूं मैं ना दिस, ये मेरा क्या है, ओनली बी। और उसी तरीके से इतना केवल पोर्शन, ये पोर्शन, ये इतना, ये मेरा क्या है, ओनली सी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में जिस तरीके से आपको पूछे उतना आपको कर लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैं अभी जो खींचने की कोशिश कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। इतना पोर्शन ये ऐसे, और ये पूरा ग्रीन पोर्शन इतना, ये मेरा क्या है, क्या था, ए इंटरसेक्शन सी, रेड और ग्रीन का ए इंटरसेक्शन सी। ये क्या है, इन दोनों का कॉमन है। और इतना पोर्शन मेरा क्या है, इसमें सी भी है, ए भी है और बी भी है। तो ये वाला जो पोर्शन केवल व्हाइट जो दिख रहा है, ये मेरा क्या होगा, ओनली ए इंटरसेक्शन सी। उसी तरीके से इतना व्हाइट पोर्शन ये पूरा लेके रेड और ये वाला पोर्शन इतना, ये मेरा क्या है, ओनली बी इंटरसेक्शन सी। और उसी तरीके से ये पोर्शन पे जाऊं तो ये मेरा क्या है, ओनली ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। और ये मेरा पोर्शन क्या है, ए बी सी। अब बस फ्रेंड्स 3 सेट्स पे भी क्वेश्चन बनाता है। ये जो मैंने ग्राफ बताने की कोशिश किया, इसको आप बड़ा आराम से देखिएगा। ओनली मतलब केवल ए, इसमें बी के कोई एलिमेंट नहीं होंगे, सी के एलिमेंट नहीं होंगे। वो पोर्शन क्या है, ये ग्रीन वाला। अगर मैं बोलूं ओनली बी, तो इसमें केवल बी के एलिमेंट्स होंगे, ए और सी के नहीं होंगे। वो क्या होगा, देखिए ये ब्लू वाला। मैं बोलूं ओनली सी, तो केवल सी के क्या होगा, ये रेड वाला।
अब अगर मैं बोलूं कि केवल ए इंटरसेक्शन सी चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन सी देखिए इतना पोर्शन, केवल बस इतना पोर्शन, इतना ये व्हाइट जो दिख रहा है, ओनली ए और सी। अगर इधर बढ़ गए तो इसमें बी भी आ जाएगा, तो ओनली सी केवल इतना पोर्शन। उसी तरीके से ओनली बी एंड सी, ये व्हाइट वाला। उसी तरीके से बोले ओनली ए एंड बी इतना पोर्शन, और ये मेरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों का कॉमन है। समझा पाया? बस अब इसी के अकॉर्डिंगली अगर मैं बोलूं यहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, प्लीज चेक करिएगा, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी। तो आपको क्या करना है, जो मैं लॉजिक है उसको आप समझिएगा, जो फार्मूला बनाने की बात करता हूं। अगर इसको लेना है तो देखिए ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी पहले लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ओनली ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ओनली बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ओनली सी। ये हो गया, ये ग्रीन, रेड और ब्लू। अभी इतने पोर्शंस बचे हुए फ्रेंड्स, सो क्या करेंगे, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ, यहां से स्टार्ट करो, यहां से चले, ओनली ए इंटरसेक्शन बी, ओनली ए इंटरसेक्शन बी मतलब ओनली ए एंड बी, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ, यहां पे आ जाते हैं, बी ओनली बी एंड सी, कार्डिनलिटी ऑफ ओनली बी एंड सी, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ये, तो ये क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ओनली ए एंड सी, प्लस ये क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ओनली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? चलिए, तो ये है मेरा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो आपको बुक में बहुत कुछ घुमा फिरा के फार्मूला देता है, मैं उसको नहीं रटने के लिए बोलूंगा, ग्राफ बताया और यहां से ये फार्मूला आपका आ गया। अब इसमें से सारे देके आपको मान लीजिए बोलेगा कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इधर जितना आप लिखे हैं ना सबको इधर ले जाइएगा, सबट्रैक्ट कर दीजिएगा इसमें से। उसी तरीके से मान लीजिए बोलता है आपको कि ओनली ए, तो ओनली ए निकालना है, इन सबको निकालिएगा, ऐड करिएगा, इसमें से सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, ओनली ए आ गया। आपसे पूछेगा ओनली ए एंड बी, तो बाकी सब निकालिएगा, ऐड करके इसमें से सबट्रैक्ट करिएगा, ओनली ए एंड बी एंड सो ऑन। तो ये मेन फार्मूला है फ्रेंड्स। इतना मैंने समय दिया इसलिए कि आप फार्मूला रटने के लिए जाते हैं, फार्मूला नहीं रटना है फ्रेंड्स। लैंग्वेज, इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखिए, जब तक न समझ में आए ये लैंग्वेज। ग्राफ से मैंने बताया, फार्मूला डिराइव किया 2 सेट्स पे, 3 सेट्स पे, इसको आपको रटना है। रटना मतलब समझना है, बस समझना है, रटना नहीं, वो अपने आप बना लेंगे। और हम न्यूमेरिकल्स इसी मेथड से करेंगे और आप देखिएगा बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। फिर से वीडियो अच्छी लगे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।